अंत्योदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। केमिस्ट्री का ये हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा। इसमें हम रदरफोर्ड के मॉडल को यहाँ पर कवर करेंगे। जो भी साथी अंत्योदय एकेडमी की टू दी पॉइंट ये नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, आयुष वाली जो आपकी यूनिट 6 है, कंप्यूटर मतलब पेपर थर्ड की 5 यूनिट रहेंगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी का है आपका यूनिट 1। इसके अतिरिक्त 3 मार्कर इथिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी ये भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप 8269390563 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हमने अधिक जानकारी दे रखी है, आप वहां से जाकर भी हमसे ये संपर्क कर सकते हैं। सीधे हम चलेंगे प्रश्न की ओर। हमारा जो प्रश्न है आज का, वह आपका प्रश्न है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हमें यहाँ पर देखना है। लास्ट वीडियो में हमने डाल्टन के परमाणु मॉडल को कवर किया था। आज उससे आगे हम बढ़ेंगे। ये वही पीडीएफ है जो आपको केमिस्ट्री की प्राप्त होगी, उससे ही हम ये आपको पढ़ा रहे हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखिए, रदरफोर्ड ने जो है थॉमसन ने अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। क्योंकि भाई इतना इम्पोर्टेंट था नहीं, इसलिए हमने उसे कवर किया नहीं है। थॉमसन के परमाणु मॉडल को जो उसकी कमियां रही थी उसको दूर करने के लिए 1911 में रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। ये तो आपने थोड़ी सी भूमिका बताई। इसके आगे है, इसके हम प्रयोग उन्होंने किया था रदरफोर्ड ने, देन उसके कुछ निष्कर्ष निकाले थे, फिर अपने कथन कहे और उसके कुछ दोष रहे थे। हम इस आधार पर इसको समझेंगे। ये सारा आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रदरफोर्ड ने क्या प्रयोग किया। इन्होंने एक 100 नैनोमीटर सोने की पतली चादर ली और उस पर क्या किया था, अल्फा कणों की बौछार इन्होंने कराई थी। क्या किया था, 100 नैनोमीटर पतली चादर ली सोने की और उस पर अल्फा कणों की बौछार कराई। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं कि इस तरह ये आपको एक चादर दिख रही होगी और इन पर इन्होंने अल्फा कणों की बौछार कराई। और इस बौछार में उन्होंने 3 जो है प्रयोग प्राप्त किए थे, 3 घटनाएं उनको देखने को मिली थी। क्या है, हम एक एक करके उनको समझते हैं। सबसे पहले लिखा है, अधिकांश अल्फा कण जो है बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। मतलब ये कण सीधे निकल गए, बिना विक्षेपित हुए। मैक्सिमम जो कण हैं कैसे निकले, सीधे निकले और इनकी मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ। सेकंड है, बहुत कम अल्फा कण बहुत कम कोण से विक्षेपित हुए। मतलब बहुत ही थोड़े कण जो हैं थोड़े से एंगल के साथ ये विक्षेपित हुए हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे आए और थोड़ा सा इनका एंगल परिवर्तित हो गया, इस तरह से ये निकले, बहुत कम कोण से विक्षेपित हुए। तीसरा पॉइंट है, बहुत ही थोड़े कण वापस उसी माध्यम से लौटे। मतलब 180 डिग्री पर ये ऐसे आए और वापस कैसे लौट गए, उसी पथ पर वापस लौटे। बहुत ही कम कण। क्या क्या देखा हमने प्रयोग में, सबसे पहले देखा अधिकांश जो कण है बिना विक्षेपित हुए निकल जाते हैं सीधे। बहुत कम कोण से बहुत कम कण विक्षेपित होते हैं। और तीसरा, वापस उसी पथ पर 180 डिग्री एंगल के साथ बहुत ही थोड़े कण वापस निकलते हैं। इस आधार पर उन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाले, जो उनके सिद्धांत के की पॉइंट हैं, हम उनको समझते हैं। सबसे पहली बात उन्होंने कही, निष्कर्ष के तौर पर आप लिख सकते हैं कि परमाणु जो है आपका, ये परमाणु है, परमाणु का संपूर्ण धनावेश जो है उसके केंद्र में स्थित होता है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, इसका कारण ये है कि अल्फा कण जो है, अल्फा कण होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। अब पॉजिटिव जो होता है हमेशा क्या होता है, इन दोनों में प्रतिकर्षण होता है। आप इसको बेहतर ढंग से जानते हैं। तो अब इसी आधार पर उन्होंने बताया कि नाभिक जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। जब भी कण नाभिक के सापेक्ष आता है तो वह उसी कोण के साथ वापस उसी पथ पर लौट जाता है। इस आधार पर उन्होंने बताया पहला निष्कर्ष कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र में स्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया, रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। मतलब जो आपका परमाणु है उसका कुछ आयतन होगा और जो उसका नाभिक है सेंटर में उसका कुछ आयतन होगा। इन दोनों का आयतन जो होता है तुलनात्मक रूप से नाभिक का आयतन बहुत ही कम होता है या नेग्लिजिबल, नगण्य होता है। कितना होता है ये भी आप समझ लीजिए कि परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 है। ये
10⁻⁻10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15। आप समझ सकते हैं कि ये कितना कम होगा। जब भी माइनस में आता है तो उसका मतलब होता है और मात्रा कम। नेक्स्ट थर्ड इन्होंने निष्कर्ष बताया, किसी नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के कारण होता है। ये अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा ही था, परमाणु द्रव्यमान जब समझा था कि परमाणु का जो द्रव्यमान है उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग ही आपका होता है इसका द्रव्यमान। नेक्स्ट निष्कर्ष इन्होंने बताया, नाभिक के चारों ओर खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये आपका नाभिक है, ये इसकी बाह्य कक्षा है। इस कक्षा में ही आपके इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट इन्होंने बताया, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं प्रोटॉन। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कक्षाएं कहते हैं। ये भी हम देख चुके हैं। ये आपका पथ है, ये नाभिक है। इलेक्ट्रॉन इस बाह्यतम कक्षा में घूमते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कक्षाएं कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन चारों ओर परिक्रमा करते हैं। लास्ट आपका निष्कर्ष है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में एक आकर्षण के स्थिर वैद्युत बल द्वारा बंधे रहते हैं। मतलब ये नाभिक जो है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन पर अंदर की ओर एक आकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट हम इस मॉडल के जो रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया उसके कुछ दोष रहे हैं, उन दोष को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला आपका दोष है, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या ये नहीं कर पाता है। मतलब जो परमाणु है इसका स्थायित्व है कि नहीं है तो कैसे है, इसकी व्याख्या रदरफोर्ड साहब ने नहीं की। दूसरा है, परमाणविक वर्णपट, इसे स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, की असतता को समझाने में असफल रहे। मतलब जो परमाणु होता है उसमें कलर वाला जो स्पेक्ट्रम है वो इर्रेगुलर क्यों है, असतत क्यों है, उसका कलर क्यों बदलता रहता है, इसके बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। तीसरा है, इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति की व्याख्या नहीं करता। मतलब इन्होंने ये तो बता दिया कि आपका जो परमाणु है, परमाणु की बाह्यतम कक्षा में आपके इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन ये बाह्यतम कक्षा में इनकी वास्तविक रियल पोजीशन क्या है, ऐसी कोई जानकारी रदरफोर्ड द्वारा नहीं दी गई। ये तीन इनके मॉडल के दोष देखे जाते हैं। आप इसको एक बार और रिपीट समझ सकते हैं। सबसे पहले इनकी भूमिका देखी, थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमी को दूर करने के लिए इन्होंने दिया, प्रयोग में देखा, 100 नैनोमीटर पतली चादर ली और उस पर अल्फा कणों की बौछार कराई। फिर कुछ निष्कर्ष यहाँ प्राप्त हुए कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, बहुत कम अल्फा कण जो हैं बहुत कम कोण से विक्षेपित हुए और बहुत ही थोड़े कण वापस उसी माध्यम पर लौटे। फिर हमने कुछ निष्कर्ष निकाले कि उसका संपूर्ण जो द्रव्यमान है केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक का जो आयतन होता है परमाणु के आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। तीसरा हमने देखा, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही परमाणु का द्रव्यमान होता है। चौथा देखा कि नाभिक के चारों ओर खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। पांचवा देखा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। छठा देखा, इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर घूम रहे थे उस पथ को ही हम कक्षा कहते हैं। और छठा देखा कि जो नाभिक है उससे एक बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन ऐड रहते हैं। फिर इसके दोष देखे थे, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है, परमाणविक वर्णपट स्पेक्ट्रम को समझाने में या उसकी इर्रेगुलरिटी असत्ता को समझाने में असफल रहा, और तीसरा इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति को ये नहीं दर्शाता है। इस तरह ये मॉडल हुआ। आगे के में हम प्लांक का मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, इसके अलावा आपका अफबाउ, पाउली सभी को क्रमगत रूप से देखेंगे। वीडियो हम छोटे रख रहे हैं, लेकिन एक दिन में ही 3-4 वीडियो आपके कवर कराएंगे, जिससे केमिस्ट्री जल्दी हो जाए। वीडियो आपके लिए लाभकारी हो तो इसमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, साथ ही लाइक और चैनल को शेयर करना भी ना भूलें। और जिन भी साथियों को ये PDF प्राप्त करना है, आपको नंबर पहले भी बता दिया गया है, एक बार और देख लीजिए, 8269390563। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। वीडियो यहाँ समाप्त होगा। जय हिंद, धन्यवाद।